श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित है। आदरणीय अनिल बाबा, कैलाश बाबा, पूज्य महात्मा गण, इस पंडाल में उपस्थित है। सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, यह सैदपुर गोढ़ियारी गांव पड़ता है जो नगोछिया के अंतर्गत है। आज का जो सत्संग है माया देवी के श्राद्ध का सत्संग है, पुण्यतिथि का सत्संग है। जो हमारे आयोजक हैं श्रीमान कैलाश प्रसाद सिंह, संजय प्रसाद सिंह, अशोक प्रसाद सिंह, अरविंद प्रसाद सिंह, ये उनके सुपुत्र हैं। माया देवी के 4 पुत्र हैं। इन पुत्रों के द्वारा यह कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है, संपन्न किया जा रहा है। और हमारे जो दिनेश प्रसाद सिंह हैं वो माया देवी के भतीजे हैं, उनकी भी अहम भूमिका है इसमें। हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है जो श्रद्धा से किया जाए। श्रद्धा से, आपके अंदर में जो श्रद्धा और भक्ति है, उस श्रद्धा भक्ति से आप जो करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। आप किसी के उपकार को जब मानते हैं तब आप श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जो माया देवी आज इस लोक में नहीं है, उस शरीर छोड़ करके चली गई हैं, उनका जो उपकार रहा है परिवार पर, कुटुंब समाज पर, उनके पुत्रों पर, जो उनके सदस्य हैं उन सदस्यों पर जो उपकार किया गया, जैसे माताजी ने संतान उत्पन्न किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ये उपकार है। किसी के उपकार को मानना चाहिए। तो जब आप मानते हैं तो उसको श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से आप पान फूल चढ़ाते हैं, वो भी श्राद्ध है। उनका यशगान गुणगान करते हैं, वो भी श्राद्ध है। पूजा पाठ आदि करते हैं, वो भी श्राद्ध है। अभी हम लोग माया देवी के श्राद्ध में हम सत्संग कर रहे हैं। तो प्रकार बहुत है, लेकिन उस प्रकार का महत्व भी होता है। जैसे अभी श्राद्ध में पंडित जी पूजा करा रहे थे, वह भी श्राद्ध का एक अंग है, एक अंश है, एक रूप है। श्राद्ध करते तो हैं, लेकिन उस श्राद्ध को समझेंगे नहीं, श्राद्ध का समुचित लाभ नहीं मिल सकता है।
नहीं तो जो पंडित जी बतलाते रहेंगे वही करते रहिएगा जीवन भर। किस श्राद्ध का विशेष महत्व है वही मैं बतलाने जा रहा हूं। परमाराध्य सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमानंद जी महाराज को उनके पिताजी ले गए पंडित जी के पास। पंडित जी से कहते हैं कि इनका मन घुमा दीजिए, शादी विवाह कर लेंगे, घर गृहस्थी बसाएंगे तो अच्छा रहेगा, जितना दक्षिणा चाहिए आपको हम दे देंगे। पंडित जी ने गुरु महाराज से बात किया। गुरु महाराज जो कहे पंडित जी को, गुरु महाराज का मन क्या घुमाएंगे, पंडित जी का मन ही घूम गया गुरु महाराज की तरफ। तो पंडित जी ने कहा कि आपका जो पुत्र है, आपके पुत्र को जो जानकारी है, हम क्या घुमाएंगे मन, हमारा ही मन उसके तरफ घूम गया। फिर गुरु महाराज के पिताजी को मन में हुआ कि दूसरे जगह ले जाते हैं। एक ज्योतिषाचार्य के पास ले गए, ये जीवन चरित में लिखा हुआ है। वहां एक पंडित भी था। तो उनके पिताजी ने, गुरु महाराज के पिताजी ने कहा कि ये पंडित जी जो दक्षिणा चाहिए, जितना चाहिए उतना दे देंगे, इनको थोड़ा समझा बुझा दीजिए, इनका मन घुमा दीजिए, शादी विवाह करें और घर गृहस्थी को बसाएं। तो पंडित जी अपनी पंडिताई बखारने लगे। गुरु महाराज के सामने क्या कहते हैं कि देखो जी, तुम्हारे ऊपर देव ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, गुरु ऋण है, ऋषि ऋण है। ये ऋण दुनिया भर का गिनाने लगे। ऋण मतलब कर्ज होता है, किसी का जो उपकार होता है वह ऋण हो जाता है, कर्ज हो जाता है। तो माँ का भी कर्ज है, पिता का भी कर्ज है, गुरु का कर्ज है, ऋषि मुनि देवी देवता का भी कर्ज होता है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ये सब कर्ज है, ऋण है। स्वर्ग तो कौन के, नरक में भी तुमको ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। गुरु महाराज से कहते हैं पंडित जी। तो जो ज्योतिषाचार्य थे वो ताल लगा देते हैं यथार्थ। वो कहते हैं कि सही है कह रहा है पंडित। तो गुरु महाराज के पिताजी बड़े खुश होते हैं, बढ़िया कह रहे हैं। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि पंडित जी, जो भी ऋण है, जितना भी ऋण आपने गिनाया है, सभी ऋण से उऋण हुआ जाता है। और उऋण होने का एक माध्यम है ध्यान। ध्यान के द्वारा सभी ऋण से उऋण हो जाते हैं। फिर ज्योतिषाचार्य ने कहा यथार्थ। तो गुरु महाराज के पिताजी बिगड़ गए ज्योतिषाचार्य पर कि आप कैसे गजब के आदमी हैं। पंडित जी कहता है तो उसमें भी यथार्थ बोलते हैं, हमारा पुत्र बोलता है तो उसमें भी यथार्थ बोलते हैं। वास्तव में बात क्या है? ज्योतिषाचार्य ने कहा कि पंडित जी कर्मकांड के अनुसार कह रहे हैं, कर्मकांड में ये सब ऋण होता है, इसीलिए पूजा कराता आपसे। अच्छा, चंदन पान फूल आदि जमा कर करके, मुंडन करा करके, सब कर्मकांड के अंतर्गत आपसे पूजा कराता है, उसी ऋण से उऋण होने के लिए। और जो ऋण है पुत्र के ऊपर, जो कर्ता बनता है उसके ऊपर जो ऋण है, वो पूजा कराने से उस ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा आपका पंडित जी जो कहते हैं, वेद में ये लिखा हुआ है वो सही है कहते, इसीलिए मैंने कहा यथार्थ। और क्या ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आपका जो पुत्र है वेद तो नहीं जानता है, लेकिन वेद की ही बात ये बोलता है, इसीलिए इनकी भी बात हम काट नहीं सकते। तो गुरु महाराज ने जो कहा वो भी बात यथार्थ है। अब गुरु महाराज ने क्या कहा दिया, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समंग जप जाप कोटि समंग ध्यानंग ध्यान कोटि समोलय। ध्यान से सुनिए इस बात को। गुरु महाराज कहते हैं कि आपके उपनिषद में ये बात है
पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, करोड़ों पूजा जो बाह्य पूजा करते हैं, अच्छा चंदन फूल फाल दे करके, गाछ में जो धागा बांधते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं, छठ माई का पूजा करते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, चीनी चींटी को खिलाते हैं, ध्वजा गाड़ते हैं, वहां पर भी टीका लगाते हैं, पत्थर में पूजते हैं, ईंटा पूजते हैं, गाछ पूजते हैं, सब पूजा है। किताब पूजते हैं, जो भी करते हैं बाहरी पूजा है। उपनिषद में ही लिखा हुआ, ये सब पंडित जी ने बताया, लेकिन है उसी पुराण में। करोड़ों पूजा, जो भी बाह्य पूजा आप करते हैं, उस करोड़ों पूजा से बढ़कर के स्तोत्र पाठ करना है, सदग्रंथों को पढ़ना है, मंगल पाठ जिसको कहते हैं, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, कोई भी सदग्रंथ है, उनका जो आप पाठ करते हैं उस करोड़ों पूजा से बढ़ करके, ध्यान से सुनिए। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है करोड़ों पाठ से बढ़कर के मानस जप है। देखिए उपनिषद कार है, करोड़ों पाठ आप करें, जितना भी धर्म ग्रंथ है करोड़ों में गिनती बताया गया है। करोड़ों धर्म ग्रंथों को जो आप पढ़ते हैं उससे बढ़कर के मंत्र जप है, जो सदगुरु महाराज बतलाते हैं। देखिए कितना बढ़कर के है मंत्र जप। उसके बाद उपनिषदकार कहते हैं करोड़ों मंत्र से बढ़कर के ध्यान करना है। ध्यान जो है सभी पूजा से बढ़कर के। उसके बाद कहते हैं करोड़ों ध्यान से बढ़कर के मन को लय करना है, अर्थात नादानुसंधान करना है। अब जो पूजा आप करते हैं, करवाते हैं, वो बढ़कर के है कि नादानुसंधान बढ़कर के? उपनिषदकार कहते हैं नादानुसंधान बढ़कर के है। ये बात आपको पंडित जी ने बताएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये जो पूजा है ध्यान का, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, अध्ययन करिएगा तब पता चलेगा। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये बाह्य पूजा जो करते रहते हैं उससे जितना आपका कल्याण होगा, ध्यान करने से विशेष होगा। अभी आप सत्संग करा रहे हैं, इस सत्संग का महत्व उस सभी पूजा से, करोड़ों पूजा से बढ़कर के ज्ञान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है। ये जो पूजा है ये सबसे बढ़कर के कहते हैं पूजा कोटि समंग स्तोत्र, करोड़ों पूजा से बढ़कर के पाठ, करोड़ों पाठ से बढ़कर के जप, करोड़ों जप से बढ़कर के ध्यान, करोड़ों ध्यान से बढ़कर के नादानुसंधान, अर्थात मन को ले करना है। जो गुरु महाराज ने बतलाया है ये पूजा सबसे श्रेष्ठ है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। मूल पूजा क्या है? संत सदगुरु के चरणों की सेवा। सदगुरु का जो चरण है जब जीवित है तब ये तक न चरण है, जब शरीर छूट गया सदगुरु का तब कौन चरण? यहां पर कहने का मतलब है सदगुरु का सूक्ष्म चरण। गुरु महाराज ने लिखा है पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। गुरु का जो रूप है सिर्फ स्थूल रूप ही नहीं है, बिंदु जो है वो गुरु का चरण है, और बिंदु गुरु के चरण का नख भी है, और वही गुरु का रूप भी है। तो जो बिंदु ध्यान करते हैं संत सदगुरु की असली पूजा करते हैं। इसीलिए जो संत महात्मा कहते हैं वो ही पूजा करनी चाहिए, उसी से सबका कल्याण होगा। ये बातें वेद में है, पुराणों में है, लेकिन जो पूजा पाठ करते कराते हैं उनको जानकारी नहीं है। इसीलिए जो जो पंडित जी बतलाते हैं वही वही करते हैं। आप आज से नहीं, आपके वंशज पूर्वज जो है वही सब कराते आ रहे हैं। छोड़ना नहीं चाहते, डर लगता है कहीं अनभल हो जाएगा, तो कहीं भूत बन करके आएगा, गला चिपने लगेगा, तो डर के मारे पूजा करते हैं। ये सत्संगी के यहाँ गए थे, उनके पूजा घर में गए, तो पूजा घर में जब गए
तो हम देखने लगे, एक लकड़ी थी टेढ़ी मेढ़ी, बगले के आकार का। तो हम बोले कि ये पूजा घर में लकड़ी का क्या काम है, इसको क्यों रखे हैं? उसने कहा कि बाबा ये बगला भगवान है। वो टेढ़ी मेढ़ी जो लकड़ी थी वो बगला भगवान है। लकड़ी की पूजा करते हैं, बकरी की भी पूजा करते हैं, सब की पूजा करते हैं आप। तो जिनकी आप पूजा करते हैं वहीं आप पहुंचेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी देवता का पूजा करने वाला देवी देवता के पास जाएगा, गुरु का पूजा करने वाला गुरु के पास जाएगा। इसीलिए जो मूल पूजा है संत सदगुरु का चरण है, उसकी पूजा होनी चाहिए। सत्संग जो अभी करा रहे हैं इस यज्ञ का बहुत महत्व है, वेद में भी है, संतवाणी में भी है, सब ग्रंथों में भी है। तो हमारे जो ये आदरणीय कैलाश बाबू हैं, इन्होंने जो ये सत्संग का कार्यक्रम रखा है, सराहनीय काम किया है। सत्संग के महत्व को कबीर साहब बतलाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, 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 करो सत्संग भरम ग्रह, करो सत्संग भरम ग्रह। कबीर साहब कहते हैं, आवाज थोड़ा कम कीजिए। सत्संग करिएगा तो भरम का टूटेगा। ये भरम का क्या? भरम का मतलब था अज्ञानता। गढ़ मन किला, पहले के राजा लोग जो होते थे अपने राज्य को किलाओं में घेर करके रखते थे, सुरक्षा की दीवार। हमारे अंदर में जो अज्ञानता है, अंधकार जो है, ये गौड़ बना लिया है, घेर लिया है हमको। अज्ञानता भ्रम को कहते हैं। अंधकार मालूम जो होता है वो अज्ञानता का प्रतीक है। आंख बंद करते अंधकार मालूम होता है। ये टूटेगा कैसे? अच्छा, भ्रम रहता तो होता क्या है? राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी मतलब शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है, और जब तक अंधकार में रहेंगे भूल भरम होते रहेगा। भ्रम कहते हैं संशय को। कोई भी बात सत्य मालूम जब नहीं होता है तो संशय हो जाता है। यही भ्रम है, यही अज्ञानता है। सब अज्ञानता में पड़े हुए हैं, सब भ्रम में पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं। सबको दुख होता है। किसी से पूछिए कौन सुखी है? सब के सब दुखी है। तन धन सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो जब सत्संग करेंगे तो अज्ञानता दूर होगी, भ्रम दूर होगा, ज्ञान होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। कोई कहेंगे हम तो पढ़े लिखे हैं, ये हैं, विवेक की कोई कमी थोड़ो है। जो आपके पास ज्ञान है वह ज्ञान भौतिक ज्ञान है, अज्ञानता वाला ज्ञान है, विवेक नहीं है। विवेक का मतलब है विशेष ज्ञान।
विशेष ज्ञान संत को होता है, जो साधक होते हैं उसको होता है। तो जब तक विशेष ज्ञान नहीं होगा भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे। जिनो सतसंग किए सुख पावे, जिनो सतसंग पकड़ी पकड़ी जमायू पे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जमायू पे करो कहते हैं जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो होगा क्या? पकड़ी पकड़ी जम लूटे, जमराज लूटेगा, लूटेगा, दुख भोगना पड़ेगा। जिस संसार पर आप आश्रित हैं वह संसार आपको हेल्प मदद नहीं करेगा। जगत में अपने ये सुख सब लागे, अपने ये सुख ज्यादा राजा कोई कहेंगे संसार में सब झूठे प्यार है, झूठे स्नेह संबंध है। संत महात्मा ऐसा क्यों कह दिए? देखिए संत महात्मा जो बोलते हैं वो सब सही बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। कैसे यह संबंध संसार का, परिवार का, कुटुंब का झूठा है वो बतला रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। एक महात्मा था, वह किसी गांव होकर के गुजर रहा था। एक युवक नजर में आया। उस युवक से महात्मा ने पूछा कि क्या समाचार है? बोले बहुत बढ़िया है। बोले कि घर परिवार में सब ठीक ठाक है ना? बोले हाँ बहुत ठीक ठाक है। घर परिवार का देखरेख कौन करता है? युवक ने कहा मैं ही करता हूं। बोले कि कमाता कौन है? बोले मैं ही कमाता हूं, उसका भरण पोषण करता हूं, उसकी निगरानी में रखता हूं। महात्मा ने कहा तुम इतना करते हो, यदि वक्त आएगा तो तुम्हारे लिए वो करेगा? युवक ने कहा बड़ा विचित्र बात है, जिसके लिए हम करते हैं वो हमारे लिए नहीं करेगा तो वह भी क्या करेगा? महात्मा ने कहा कभी कभी ऐसा भी होता है, अपवाद स्वरूप, व्याकरण में अपवाद भी होता है कि जिससे आपने मदद चाहा, जीवन भर जिसको आपने मदद किया, ऐसा वो विपरीत होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मन में होता है यदि यह हम जानते तो इसको कुछ नहीं मदद करते। समय पलटता है तो दोस्त दुश्मन हो जाता है। हो सकता है अपवाद में ऐसा भी हो। युवक ने कहा कि दूसरे घर में होता होगा, हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे घर में तो ऐसा है कि जब जरूरत पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, महात्मा ने कहा इसकी परीक्षा लोगे?
बोले क्या करना होगा? बोले मैं एक युक्ति बतला दूंगा, उसी के अनुरूप करोगे तो परीक्षा हो जाएगी तुम्हारा अपना कौन है। संसार में कहते हैं नहीं ये अपना है, बेटा बेटी परिवार कुटुंब सब, लेकिन संत महात्मा का सब सपना है। युवक ने कहा कि क्या करना होगा बताइए। तो महात्मा ने एक युक्ति बतला दी, प्राणायाम की क्रिया। बोलिए क्रिया करना, एक दिन ऐसा होगा प्राण स्पंद बंद हो जाएगा, तुम जीवित रहोगे, तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा अपना कौन है। बोले ठीक है, वो सीख लिया, चला गया घर, अभ्यास करने लगा। अभ्यास करते 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 एक दिन की बात है, दोपहर के समय उनकी धर्म पत्नी भोजन बना रही थी। वो युवक उसी किचन में ध्यान कर रहा था, भोजन बन करके तैयार हो गया था। उसी समय घटना घटती है कि युवक लुढ़क जाता है। जब युवक लुढ़क गया, उसकी जो धर्म पत्नी थी स्पर्श करके वो देखती है कि जीवित है कि मर गया। हम लोग तो धड़कन से पता लगाते हैं ना जिंदा है या मरा हुआ है। जब देखती है तो धड़कन बंद है, उसको विश्वास हो गया कि सही में ये मर गया है। उसकी धर्म पत्नी सोचती है तो मर ही गया है, भोजन बन करके तैयार है, कब लाश उठेगी नहीं उठेगी, ऐसा करते हैं पहले खाइए लेते हैं। वो भोजन कर लेती है, बर्तन बासन सहेज करके रख लेती है, तब रोना धोना शुरू कर देती है। ऐसा सब माताएं लोग नहीं करती, तो कहानी है, किसी ने बनाया है तो मैं भी कह देता हूँ। लेकिन मरने के बाद तुरंत कौन खाता है? खाया होगा तभी तो कहानी बनी। कल्पनाओं में, इतिहासों में कुछ न कुछ सत्यता रहती है, कहानियों में कुछ तो सत्यता है। रोने जब लगी ना, उसकी सासू माँ आ गई, ससुर जी आ गए और परिवार वाले आ गए। सबने देखा जवान लड़का मर गया, अब क्या होगा? सब रो रहे हैं। महात्मा को पता चल गया आज घटना घटी है। वो अंतर्यामी बाबा थे, वो भी चलते हैं देखने के लिए। आते आते घर में बड़ी भीड़ थी, उसको चीड़ करके भीतर जाता है, लड़का के पास गया। तो महात्मा ने कहा कि क्या हो गया लड़के को? उसकी माँ, पिता, धर्म पत्नी सब के सब कहने लगे कि क्या कहेंगे, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता चला, अचानक मृत्यु हो गई, कैसे हो गई हम लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि एक ही बेटा था, यही कमा के खिलाता था, यही सहारा था, बेसहारा हो गए हम। तो महात्मा ने कहा कि तुम लोग रो नहीं, हम जिंदा कर देंगे। सब पैर पकड़ लिए, पिता भी, माँ भी, धर्म पत्नी भी, सब महात्मा का चरण पकड़ लिए। महाराज आप तो भगवान है, परोपकारी है, महात्मा है, पुण्यात्मा है, जिला दीजिए, सब दिन नाम लेंगे आपका। महात्मा ने कहा पैर छोड़ो। बोले नहीं नहीं, पैर कैसे छोड़ेंगे, जब तक नहीं जिलेगा पैर नहीं छोड़ेंगे। महात्मा के पास कमंडल था, उसमें जल भरा हुआ था। सबके सामने में कमंडल का ढक्कन खोलता है, कुएं में जल लेता है, सबके सामने में महात्मा उस जल को फूंक देता है। फूंक दिया और बोलता है कि इस जल को कोई भी लड़का का जो निजी परिवार है, एक आदमी पी लेगा तो लड़का जिंदा हो जाएगा। सब कहता हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, सब हाथ बढ़ा दिया। तो महात्मा ने कहा पहले पूरा तो सुनो, जो इस जल को पिएगा वो तो मर जाएगा, लड़का जिंदा हो जाएगा। सब ने कहा लफड़ा लगा दिया, कैसा गजब का महात्मा है। हम लोग तो सोचे पी लेंगे जिंदा हो जाएगा, यहाँ तो जो पिएगा मर जाएगा। तो महात्मा ने कहा क्या हो गया? सब चुप हो गया, रोना धोना सब बंद हो गया। अब काहे के लिए चरण पकड़ेंगे, क्यों रोएंगे, सब दूर दूर हो गया। बोले महात्मा भेड़ा में पड़ा देगा, ये तो लड़का मरा हुआ है, हम लोगों को भी मारेगा। तो महात्मा ने कहा पीजिए, तो कोई तैयार नहीं हुआ। बूढ़ी माँ थी, महात्मा ने कहा आप तो बूढ़ी हो गई है,
आप संसार को देख लिए हैं, आप पी लीजिए, बेटा जिंदा हो जाएगा। बोले नहीं बाबा, हम नहीं मरना चाहते। फिर उनके पिताजी को कहा कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, आप पी लीजिए, आप तो संसार देख ही लिए हैं, अब कितना डिजिटल इंडिया देखिएगा। मरना चाहते हैं कोई? जो एकदम बूढ़ा से बूढ़ा है उसको भी कहिएगा मर जाएंगे, क्यों मरेंगे भाई? देखेंगे ना मोदी जी का ट्रेन, बुलेट ट्रेन, चढ़ेंगे भी। शौक जो है ये छूटता नहीं है। बूढ़ा कहता नहीं हम भी नहीं मरना चाहते। उसके धर्म पत्नी को कहता है आप तो धर्म पत्नी हैं, पति के लिए जान दे दीजिए, सती हो जाइएगा। वो क्या कहते हैं हमको सती उती नहीं बनना है, हम नहीं मरना चाहते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ तो महात्मा ने कहा आप लोग कोई तैयार नहीं होते हैं तो हम ही पी लेते हैं। सब कोई पैर पकड़ लिया। बोले महाराज आप तो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, परोपकारी हैं, आपका संसार में इसीलिए तो अवतरण हुआ है। आपके आगे नाथ ना पीछे पगा है, कोई रोने वाला थोड़ा है, आप पी लीजिए। हाँ देखिए, कोई और नहीं पिया, महात्मा के तो पी लीजिए, आपको कोई बीवी बच्चा है रोने वाला। तो महात्मा ने पिया और बोला कि बेटा उठो। तो लड़का सब जान रहा था, उठ गया। बोला अब तुम बताओ तुम्हारा अपना कौन है? हाँ महाराज सब सपना आप ही अपना है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। अपने ही सुख साव सब लागे, अपने ही सुख साव सब लागे, क्या डरा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। मेरो मेरो सब कहत है दुख सबानो की, मेरो मेरो सब कहत है दुख सबानो की। अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, रह अचरज की, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। नानक साहब कहते हैं मेरो मेरो सभी कहते हैं, सब बांधो थी, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, ये सब घनेरा है, लेकिन मरने के समय सब फेरा है, कोई नहीं आता है पास में। एक संस्कृत में श्लोक है, धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहा द्वारानी सखा श्मशाने, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन धरा पर धैर्य रह जाएगा, आप छोड़ करके चले जाएंगे। कि माया देवी माता जी गई तो घर लेके गई, कुछ पैसा भी कमा करके रखी होगी, वो लेके गई क्या? कोई साथ में गया? यहाँ तक श्मशान घाट गए, जला करके घर चले आए, साथ नहीं गया कोई नहीं जाएगा साथ में। एक नेता था, बहुत धन जमा किया, अनैतिक रीति के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा जमा किया। एक पत्रकार ने पूछा कि नेताजी आप इतना जमा कर रहे हैं, आपके पास इतनी पूंजी हो गई है, आप खाएंगे, आपका बेटा खाएगा, बेटा का बेटा खाएगा, 7 पीढ़ियों तक खाते रहेगा, तब भी नहीं वो रहेगा, तो आप कमाते किस लिए, जमा क्यों करते हैं? नेता ने कहा मैं जमा इसलिए करता हूँ, जमा करते 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 मर जाऊंगा, अब मर के जहां जाऊंगा एटीएम से निकाल के खाऊंगा। ये जो लालच है, ये कामना, इच्छा, तृष्णा, चाहना, ये क्या करता है? इसी धन में जो चाहनाएं हैं जमा तो जरूर करते हैं, लेकिन लेके नहीं जाते हैं। हमारे संत मत में बहुत ऐसे महात्मा हैं, बहुत जमा करते हैं,
अभी कई दिन पहले एक महात्मा हरिद्वार में थे, अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके पास प्रॉपर्टी बहुत थी। उनके गुरु जी के पास दो आश्रम था। अब गुरु जी का कुछ दिन पहले ही शरीर छूट गया था। वो युवक महात्मा उसके अधिपति थे, मालिक थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी। ऐसी मृत्यु हुई, कमरे में बंद थे, कई दिन तक मरले रह गए। अभी उसका श्राद्ध कर्म हो रहा है। महात्मा जमा करता है लेकिन ले जाता है, कोई नहीं लेके जाता है। गुरु महाराज ने अंतिम में कहा था, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पड़ के इस जीवन का क्या ठिकाना है, कल क्या होगा नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, शुभ कर्मों को कर लीजिए। तो शुभ कर्म जो है, सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? दान देना शुभ कर्म है, वस्त्र देना शुभ कर्म है, ब्राह्मण जीवाना शुभ कर्म है, किसी को खिलाते पिलाते सब शुभ कर्म है, पानी पिलाते शुभ कर्म है। लेकिन सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? नाम सुनो। नाम जो लेते हैं ये सबसे बढ़कर के शुभ कर्म है। तो कबीर साहब ने क्या कहा है? नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। तू करता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू करता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। राम का सुंदर ये तन तेरा, जाओगा मिट्टी में मिल जाएगा। राम का सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। अब देखिए कबीर साहब कहते हैं, नाम ले लीजिए नहीं तो पछताना पड़ेगा। ऐसे कोई आदमी कहेगा क्यों पछताना पड़ेगा, हमारे पास बढ़िया घर है, करोड़ों का एसी लगा हुआ है, मुलायम सैया है, खाने के लिए अनाज पानी है, ड्राई फ्रूट्स है, कोई चीज की कमी नहीं है, स्वास्थ्य बढ़िया है, फिर पछताने की क्या बात है। बाल बच्चा सब कुछ है, ये है, खेती बाड़ी सब कुछ है, बड़े पूरे परिवार से हम हैं, तो फिर पछताने की क्या बात है। तो संत महात्मा जो कहते हैं वो सही कहते हैं। पछताना देखिए कब पड़ेगा, बोल आवाज। पछताना कब पड़ेगा? आपके पास करोड़ों का घर है, मान लीजिए 6 महीना पहले आप बनाए 1 करोड़ में एक घर या खरीद लिए। डॉक्टर बोलता है कि अब आप जिंदा नहीं रहेंगे ज्यादा दिन, बेड पर पड़े पड़े पछताएंगे। देखिए करोड़ों का घर बनाया, 6 महीना हुआ है, इतना जल्दी चले जाएंगे छोड़ करके। ये करोड़ों का है, हम लगा दिए, ऐसा जानते थे घर में लगे हुए न करते। तो अंतिम समय में पछताना होगा। आपके अलमीरा में काजू है, किशमिश है, बादाम है, छोड़ा है, मनक्का है, ड्राई फ्रूट्स है, सब भरा हुआ है, लेकिन डॉक्टर बोला है कि आप चना का सत्तू घूर घूर के पीजिए। उस समय पछताना पड़ेगा कि बाप रे बाप अलमीरा में भरा हुआ है। कभी कभी अलमीरा खोल के ताकते रहते हैं, इतना ड्राई फ्रूट्स हम रखे हैं, काजू किशमिश कौन भोगेगा। हमको डॉक्टर बोलता है चना का सत्तू खाइए। अच्छा, यदि ड्राई फ्रूट्स खाइएगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी। क्यों? लीवर खराब हो गया, पाचन क्रिया खराब हो गई, पचाइएगा कैसे? उस समय नहीं पछताना होगा, खा भी नहीं सकते ठीक से। मुलायम सैया पर जरूर आप सोए हुए हैं,
बीमारी इतनी तकलीफ दे रही है कि करवट बदलते 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 रातें बीत जाती। नहीं पछताना होगा, बाप रे बाप 3 लाख का मुलायम पलंग है, उस पर हम सोए हुए हैं, नींद नहीं आ रही है। वो पलंग सुख दे रहा है, ड्राई फ्रूट सुख दे रहा है, वो घर उतना करोड़ों का बना हुआ जरूर है, लेकिन वही दुख दे रहा है। जिस चीज को आपने जमा किया है वही आपको दुख दे रहा है, पछताना पड़ रहा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। तू करता है मेरी काया, काया का गुमान जा। तू करता है मेरी काया, काया का गुमान जा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, क्या होगा? चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। कहते हैं, अभी आप घर पर आते हैं कमा करके, आपके परिवार वाले आपके सामने भोजन परोसता है। यदि थोड़ी सी रोटी कड़ी हो जाए, आप गुस्सा करते हैं, हम कमा करके आए हैं, कड़ी रोटी खिला दो, अभी बना करके खिलाओ, मुलायम मुलायम रोटी खिलाओ, हम ये नहीं खाएंगे। गुस्सा करते हैं, बिगड़ जाते हैं, डर के मारे बेचारी फिर से बना देते हैं, खिलाने देने लगती है डर के मारे। जरा सोचिए, यदि आप भजन नहीं करेंगे तो भैंसिया बनना पड़ेगा, और जब भैंसिया बन जाइएगा आपके सामने भूसा देगा, कड़ी कुट्टी देगा, उसमें किसको कहिएगा कि हमको मुलायम रोटी दीजिए? बोल सकिएगा? मुंह में आवाज ही नहीं रहेगी। भैंस बनिएगा तो वही कुट्टी खाना पड़ेगा, भूसा खाना पड़ेगा, पेट में दर्द है, बोल भी नहीं पाएंगे। अभी मनुष्य शरीर में है, आप कह सकते हैं कि हमको मुलायम रोटी दीजिए, हलवा खिलाइए, पूरी खिलाइए, लेकिन नाम नहीं लीजिएगा भगवान का, सत्संग भजन नहीं करिएगा, अन्य योनि में चले जाएंगे। गुरु महाराज ने लिखा है, अपनी भगतिया सतगुरु सब मोहे कृपा करी जुगन जुगन भव भटका के अब भाव ये जुगन जुगन भव भटका के अब भाव किस किस योनि में हम गए हैं, कौन कौन सा शरीर हम धारण किए हैं, गुरु महाराज बतलाते हैं। पशु पक्षी कृमि आदि के योनि मैं भार में बहु बार हो, नरकाया बही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो बार हो, नरकाया बही। गुरु महाराज कहते हैं, पशु
कितने बार हम जन्मे हैं, अब पशु शरीर धारण के कोई ठिकाना नहीं है। पक्षी भी बने, कीड़ा बने, और गुरु महाराज कहते आदि की योनि, और भी योनियों में गए। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां, उन योनियों में गए, कितनी ठोकरें खाई। अच्छा हो तो कछवा होता है ना समुद्र में, 300 बरस तक जिंदा रहता है, तो कछवा बन जाइएगा, 300 बरस तक तैरते रहिए पानी में। हाथी बन जाइएगा, केला का थंब खाते रहिए। ये सब शरीर धारण करिएगा तो यही होगा। गुरु महाराज पशु पक्षी कृमि आदि की योनि, इस सब में भटकना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, भजने बिना दुख पई हो, भजने बिना दुख पइयो पइयो, भजन बिना दुख पइयो, दीवाने मन भजने बिना दुख पइयो, दीवाने मन भजने बिना दुख पइयो। भूत का पैरो सात जन्म पछियो, पहला जन्म भूत का पैरो सात जन्म पछियो, काटे पर ले पानी पैरो, काटे पर पानी पइयो, प्यास लगी मरी गइयो, दीवाने मन भजने बिना दुख पइयो, दीवाने मन। साहब कहते हैं दीवाने मन, पगले मन, अहंकारी मन, अज्ञानी मन, तुम किस ख्वाब में फूले हुए हो। जिस अवलंब पर तुम आधारित हो वो अवलंब कैसा है? विनाश वाला, समाप्त होने वाला। सब अवलंब आपका बेकार हो जाएगा एक दिन। जब सांस बंद हो जाएगी ना तब पता चलेगा। कहते हैं कि यदि भजन नहीं करोगे भूत बनना पड़ेगा। कि भजन से कैसे परिवर्तन होता, बदलाव आता? बदलना चाहते हैं तो विचार में परिवर्तन लाइए। जब विचारों में परिवर्तन आएगा तब जीवन बदलेगा। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। पाई हरि से नने लाई, मानुष
जिंदगी को सुधारने का क्या काम है? हम स्वस्थ है, ये है, पहलवान जैसा शरीर है, कितने आदमियों के बारे पटक देंगे, हट्टा कट्टा शरीर है, फिर सुधारने का क्या काम है? यही समझना है ठीक से। शरीर का सुधार अच्छे न्यूट्रिशन से, पौष्टिक आहार से, अच्छे खान पान से होता है। घी, दूध, दही, मक्खन, मट्ठा जब खाते हैं तो पट्टा बन जाते हैं पहलवान। इस शरीर में सुधार होता है, जीवन में सुधार नहीं होता है। शरीर को आप मोटा पतला करते हैं खा पी करके, जीवन कुछ और है, आप कुछ और हैं, समझ कुछ और है। जिंदगी क्या है? जिससे आप जीवित रहते हैं उसको जिंदगी कहते हैं। जिसमें संस्कार संग्रहित होता है, स्टोर होता है, जमा होता है, उसको जिंदगी कहते हैं। इस शरीर में भात, रोटी, सत्तू जमा होता है, लेकिन संस्कार में अच्छा बुरा संस्कार जमा होता है। तो वो जिंदगी है। जिस जिंदगी को सुधारने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। गाड़ी खराब हो जाती है तो गैरेज में ले जाते हैं। जिस तरह की गाड़ी होती है उस तरह का गैरेज होता है। साइकिल वाला अलग गैरेज होता है, 4 व्हीलर वाला अलग गैरेज होता है ना। घड़ी खराब होती है तो अलग जगह जाते हैं ठीक कराने। उसी तरह से यदि शरीर को ठीक करना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। यदि जीवन को सुधारना चाहते हैं, अच्छे संत सदगुरु के पास चले जाइए। जब तक आप सच्चे सदगुरु के पास नहीं जाएंगे, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आपका जीवन कैसा है? अभी आप सुख में है कि दुख में है, देख लीजिए। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मरेंगे। मरने के बाद कहां जाएंगे पता लगाए? नहीं, कहां पता लगाए हैं? अब पता लगेगा भी नहीं आपसे। संत महात्मा बतलाते हैं यदि भजन सत्संग नहीं करेंगे नरक में जाएंगे। किसी ने कहा था किसी महात्मा से, जब हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं का फसल काटते हैं, मकई बोते हैं तो मकई का फसल काटते हैं, चना बोते हैं चना का फसल काटते हैं। जो बोते हैं वही तो काटते हैं। उसी तरह से मनुष्य का शरीर छूटेगा तो मनुष्य शरीर में जाएंगे। महात्मा ने कहा था, आप ठीक है कहते हैं कि जो चीज आप बोते हैं वही पाते हैं, लेकिन उसी बीज को यदि भून करके बोएंगे तो उसको कढ़ाई में भूंज दीजिए, मकई का बीज भूंज दीजिए, गेहूं का बीज भूंज दीजिए, जो भी आप बोते हैं उसको भूंज करके आप फिर बोइए, तो क्या वो फसल होगा? उग जाएगा उसमें क्या? वो तो सड़ करके वहीं पच जाएगा, एक अंकुरण नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? जो जीवनी शक्ति होती है, उर्वरक तत्व, जो अंकुरण होने वाला तत्व है, उसको आपने भूंज दिया है, इसीलिए उसमें कोई अंकुरण नहीं होगा, उसका गाछे नहीं होगा। उसी तरह से मानव शरीर के अंदर में जो भक्ति का बीज है उसको भूंज दीजिएगा तो मानव शरीर कैसे पाइएगा? भजन नहीं करते हैं तो भूजा चला जा रहा है। यही शरीर भर भोग लीजिए जो भोगना है, मरने के बाद अन्य योनि में जाना पड़ेगा। संत महात्मा कहता है सत्संग ध्यान भजन के द्वारा यह जो संस्कार है जो सदगुरु के द्वारा मिलता है, इसी संस्कार से आप मनुष्य का शरीर पा सकते हैं। आपके मोबाइल में चिप होता है, स्टोरेज होता है ना। अभी जैसे टेप कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, इसको कितना देर से कर रहे हो रहा है रिकॉर्ड। इसमें स्पेस है, जगह है 128 GB का। इसमें इतना घुसते जा रहा है वीडियो ऑडियो। हम आपसे कहेंगे कि इसमें 1 लाख रुपया घुसा दीजिए तो है, ये कैसे घुसेगा? 1 रुपया घुसेगा। इतना चीज घुस रहा है, वीडियो ऑडियो सब घुस रहा है, रुपया नहीं घुसेगा। घर घुसा दीजिए कि वो भी नहीं घुसेगा, ये सब घुसने का वाला नहीं है। बोले तब इसमें वैज्ञानिक ने जो बनाया है साउंड, आवाज, वीडियो ऑडियो, यही सब घुसने के लिए बनाया है। ठीक उसी तरह से इस मोबाइल में चिप है, आपके अंदर में चित्त है, उसमें क्या घुसता है?
अच्छा बुरा संस्कार। अभी जो सुन रहे हैं वही घुसेगा। शरीर का नाश होता है, वो चित्त रहता है। आप जो अच्छे संस्कारों को स्टोर करते हैं कान के द्वारा सुन करके, सुनते सुनते, ये एक संपत्ति है। संतवाणी भी एक संपत्ति है, गुरुवाणी भी एक संपत्ति है, यह आध्यात्मिक संपत्ति है, अंतर की संपत्ति है, यह एक संस्कार है। इसी संस्कार को आप लेंगे, जब मर करके जाएंगे तो यही संस्कार जितना आप जमा करेंगे उस हिसाब से मनुष्य का शरीर मिलेगा। आप भक्ति प्रारंभ करेंगे। जो एकदम सत्संग और भजन कुछ नहीं करता है उसका तो सब संस्कार यही राख हो जाता है। सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए एक संत ने कहा है, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के साथ पात का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा कोई, न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा कोई। गया हरिद्वार में जाकर, गया हरिद्वार में जाकर, समझ लो जिसका दिल चाहे। गया हरिद्वार में जाकर, समझ लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग कहते हैं, सत्संग रूपी दरिया में जाकर के नहाइए। इसमें पानी तो है नहीं, नहाएंगे कैसे? जिसे अभी सत्संग हो रहा है तो कहेंगे इसमें तो कुछ नहीं भीजता है, न कपड़ा भीजता है, न शरीर भीजता है, हम लोग तो सुखले सुखले हैं, कैसे नहाने के लिए कह दिए? जब आप गंगा में स्नान करते हैं नाक बंद कर लेते हैं। क्यों? नाक से पानी जाएगा तो डूब ही जाइएगा। कान से भी पानी नहीं जाता है, मुंह को भी बंद कर लेते हैं। जो मार्ग है पानी जाने का उसको आप बंद करते हैं, तब डुबकी लगाते हैं तो जीवित रहते हैं। और यदि खुला रह गया मुंह नाक तो पानी जाएगा तो मरिए जाइएगा। जरा सोचिए, जिस गंगा का जल एक भी कण आपके भीतर नहीं जाता है तो भीतर कहां से शुद्ध करेगी वो गंगा? कर सकेगी? वो ऊपरी तल को धोती है, बाहरी मल को धोती है। आप नहाते हैं, शरीर का ऊपर वाला जो मैल है वही धुलता है, भीतर को वो नहीं धो सकती है। और आप भीतर में है, आपका चित्त दूषित है, आपका हृदय अपवित्र हो गया है, आपके मन पर बुरा संस्कार पड़ गया है धोने वाला चीज भीतर में। गंगा में जाकर के धोते हैं ऊपर को, तो कहां से धोएगी गंगा? तो कहेंगे सत्संग में क्या होता? तो सत्संग में ऊपर में नहीं धोया जाता, भीतरे में धोते हैं। कैसे? अभी आप सुन रहे हैं ना, अभी हम जो कहना सुनते हैं ना, जो सुनते हैं भीतर जाता है, आपके भीतर में जाकर के आपके भीतरी मन को धोता है, मन को साफ करता है, मन को पवित्र करता है। ये संत वाणी जो है ये पवित्र वाणी है, इसीलिए इस वाणी को जो सुनता है उसका भीतरी मैल दूर होता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। वाणी में विराम देता हूँ। और जो माता माया देवी जी हैं, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और जो हमारे आदरणीय दिनेश बाबू हैं, उनके भतीजा है माता जी,
उनको भी साधुवाद है। उनका जो सुपुत्र है कैलाश बाबू, संजय बाबू, अशोक बाबू, अरविंद बाबू, ये पुत्रों ने बड़ा अच्छा काम किया सत्संग कराने का। ये ज्ञान यज्ञ है, इससे साक्षात लाभ होता है, तुरंत लाभ होता है। इसीलिए सत्संग के द्वारा जो श्राद्ध कर्म करते हैं वो पूर्ण श्राद्ध है। इसी के द्वारा सबका श्राद्ध करना चाहिए, समझ गए। इससे विशेष लाभ, आपको भी लाभ हुआ, जो पुण्यात्मा धर्मात्मा है उनको भी लाभ हुआ। जय सद्गुरु महाराज की जय।